आज मैं आपके साथ मैदे और जिगर को ठंडक पहुंचाने वाले तरबूज के शरबत की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मजे का, बहुत ही शानदार तरबूज का शरबत बनाकर तैयार करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी कि बहुत सारे लोग तरबूज का शरबत बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो इसे पीते हैं तो उनको हैजा क्यों हो जाता है। इन सारे वजूहात की डिटेल वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं स्पाइस ट्विस्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तरबूज का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक तरबूज ले लिया है। अच्छा, यहाँ पे जब हम तरबूज खरीदते हैं तो इसको अच्छे से चेक किया करें कि तरबूज अंदर से रेड कलर का है या नहीं। समटाइम क्या होता है कि तरबूज देखने में बहुत ही अच्छा होता है, लाल होता है, लेकिन जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो ये अंदर से खराब निकलता है। नरम और गला हुआ तरबूज हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। ये बहुत सारी बीमारियों की वजूहात बनता है। दूसरी बात, इसी की वजह से हैजा होता है, तो इसलिए आपने बिल्कुल भी नरम वाला तरबूज इस्तेमाल नहीं करना। तो यहाँ पर देखिए तरबूज की हमने अच्छे से कटिंग कर ली है और ये माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट अंदर से निकला है। बहुत ही लाल है और ये थोड़ा सा हार्ड है। बिल्कुल इसी तरह का हमें तरबूज चाहिए था। अब हम इसकी छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लें। यहाँ पर देखिए मैंने एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम तरबूज की कटिंग करके शामिल करेंगे। छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर हम इसकी कटिंग करेंगे। एक तो देखने में ये बहुत ही अच्छी लगती हैं और दूसरा खाने में आसानी होगी, इसलिए छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो तकरीबन 1.5 कप हम तरबूज की यहाँ पे कटिंग करेंगे। तरबूज की अच्छे से हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले हम इसमें 2 लीमू शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप लीमू का रस भी शामिल कर सकते हैं और इस तरह से स्लाइस के अंदर कट किया हुआ लीमू भी शामिल कर सकते हैं। इससे लुक बहुत ही अच्छी आएगी और टेस्ट तो बहुत ही मजे का होगा। उसके बाद मैं इसमें 2 टेबल स्पून रेड शरबत शामिल करूंगी, जिसे हम जामशरी भी कहते हैं, ये शामिल करेंगे। और इसके बाद हम इसमें 1.5 सारा पानी शामिल कर देंगे। इस रेसिपी के अंदर हम बिल्कुल भी चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी तरबूज मीठा है और यहाँ पे हमने जामशरी का इस्तेमाल किया है। इससे एक तो कलर बहुत ही मज़े का आएगा और दूसरा इसमें बिल्कुल भी चीनी शामिल करने की ज़रूरत नहीं आएगी। तो उसके बाद हम इसमें 1.5 सारी बर्फ़ शामिल कर देंगे। ठंडा ठंडा हम इसको सर्व करेंगे। ये बहुत ही मज़े का और कमाल का बनकर तैयार होता है। आप यहाँ पे इसकी लुक चेक करें, बहुत ही बेहतरीन इसकी लुक आई है। अब हम इसको ग्लास के अंदर डालेंगे और सर्व करेंगे। अच्छा, इन क्यूब्स को हम साथ ही इसके सर्व करेंगे। जब हम इसको पियेंगे, खाएंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत सी हमें वाइब्स आएंगी। तो इसलिए आपने इस शरबत को लाजमी ट्राई करना है। बहुत ही मज़े का और बहुत ही परफेक्ट हमने इसको बनाकर रेडी किया है। गर्मियों के हवाले से ये बेहतरीन शरबत है। ठंडा ठंडा शरबत हम सर्व करेंगे। इसमें हमने बिल्कुल भी कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ शामिल नहीं करी, सिर्फ इन्हीं 2 से 3 चीज़ों के साथ एक बेहतरीन सी लुक इसकी आ गई है। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट ये लग रहा है। जब आप इसको पियेंगे तो आप डेली बेस पे इसको लाजमी बनाएंगे। ये इतना परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। आऊँगी दोबारा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।